मुस्लिम लड़का गया पानी पीने, कोई धर्म हमारे साथ सनातन धर्म ये नहीं है कि हमारे मंदिर में हमारे दरवाजे पर कोई पानी पीने आवे, प्यासा हो भूखा हो तो हम उसके साथ दुर्व्यवहार करें, उनके साथ जो है अभद्रता करें। ये सनातन धर्म हमको नहीं सिखलाता है। दरअसल क्या है कि सत्ता के घमंड में जो नकली साधु संत हैं, भगवा वस्त्र पहन के सनातन धर्म को नष्ट करने पे, बदनाम करने पे लगे हुए हैं। अब तो यही है कि ये भगवाधारी जहाँ मिले तो इनका स्वागत समारोह इस देश की जनता उसी भाषा में करे जिस भाषा में उस बच्चे के साथ व्यवहार किए हैं। ये भगवा आतंकवाद इस देश के लिए घातक है, घातक है, घातक है। आज भी मैंने जनरल मुशर्रफ की दशा देखी है किसी वीडियो में। जिस मुशर्रफ के इशारे पे पूरा पाकिस्तान डिस्को डांस करता था, आज वो मुशर्रफ बिना सहारे के बाथरूम नहीं जा सकता। मोदी जी कम से कम दुनिया के तमाम तानाशाहों की स्थिति के ऊपर आप गहन अध्ययन कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलत रास्ता अख्तियार करते हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी आज जो जंतर मंतर पर आप लोग जमा हुए हैं, क्या है मुख्य मांग, क्या है? मुख्य मांग ये है कि लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है, दिल्ली की अस्मिता और दिल्ली के लोकतंत्र की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। विकलांगों का आंदोलन अलग चल रहा है। गवर्नमेंट, भारत सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, संघी मानसिकता वाली सरकार, ये अपने डिक्टेटरशिप रवैये से जो बाहर नहीं निकल पा रही है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री के कार्य क्षेत्र हैं उसमें दखलंदाजी कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी पावर हैं उसको सीज करके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं उनके हाथों में देना चाहती है। यानी मुख्यमंत्री यहाँ के लिए जीरो है, बिना काम का है। उसको विकलांग बनाने की प्रक्रिया में इनका सबसे बड़ा योगदान है। हालांकि आम आदमी पार्टी जो पैदा हुई है वो संघ की देन है, बीजेपी की देन है, जो अन्ना आंदोलन के दौरान पैदा हुई थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों या जो उनके भी दल के नेता हों। लेकिन जो इस देश के का लोकतंत्र है, जिस प्रकार से मंदिर में एक व्यक्ति गया, एक मुस्लिम लड़का गया पानी पीने, कोई धर्म हमारे साथ सनातन धर्म ये नहीं है कि हमारे मंदिर में हमारे दरवाजे पर कोई पानी पीने आवे, प्यासा हो भूखा हो तो हम उसके साथ दुर्व्यवहार करें, उनके साथ जो है अभद्रता करें। ये सनातन धर्म हमको नहीं सिखलाता है। दरअसल क्या है कि सत्ता के घमंड में जो नकली साधु संत हैं, भगवा वस्त्र पहन के सनातन धर्म को नष्ट करने पे, बदनाम करने पे लगे हुए हैं। अब तो यही है कि ये भगवाधारी जहाँ मिले तो इनका स्वागत समारोह इस देश की जनता उसी भाषा में करे जिस भाषा में उस बच्चे के साथ व्यवहार किए हैं। ये भगवा आतंकवाद इस देश के लिए घातक है, घातक है, घातक है। आज निजीकरण के विरोध में लोग बैठे हुए हैं धरना पर, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आज कांग्रेस पर पार्टी धरने पर दे रही है। दिल्ली प्रदेश आज विकलांग अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, बैंक कर्मचारी जो अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, इस देश का छात्र, बेरोजगार नौजवान, इस देश का किसान आज पूरे के पूरे सब सड़कों पे हैं। क्या कारण है मोदी जी? इस देश की जनता ने आपको अपार सफलता प्रदान की थी, अपार बहुमत दिया था और उसके नशे में आप पागल हो गए हो। आपका मानसिक संतुलन खो गया है। आपके पार्टी के लोग अगर कोई धरना देता है, छात्र धरना देते हैं तो उन्हें आप नक्सली कहते हैं, किसान धरना देता है तो उन्हें पाकिस्तान परस्त, चाइना से फंड आ रहा है या खालिस्तानी को उपाधि देते हैं। अब बैंक कर्मचारी, शिक्षक और तमाम लोग इस देश में धरने पर, इनको कौन सा आतंकवादी बोलेंगे? क्या लगता आपको? आपने 2-3 बातें बीच में छेड़ी, मंशा क्या है इस सरकार का? क्यों इस तरह के मामले हो रहे हैं? आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने जनरल मुशर्रफ की दशा देखी है किसी वीडियो में। जिस मुशर्रफ के इशारे पे पूरा पाकिस्तान डिस्को डांस करता था, आज वो मुशर्रफ बिना सहारे के बाथरूम नहीं जा सकता। मोदी जी कम से कम दुनिया के तमाम तानाशाहों की स्थिति
के ऊपर आप गहन अध्ययन कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलत रास्ता अख्तियार कर लिए हैं। ये देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये देश लोकतंत्र के अनुसार चलता है। इस देश की खूबसूरती है कि यहाँ भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब के सहारे रहते हैं। आपसी भाईचारे में विघन मत डालिए। किसान आंदोलन पे आपको घुटने के बल आना पड़ेगा। आप दिल्ली के लोकतंत्र को और देश के लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर अगर आप बर्बाद करने के लिए की कोशिश किए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो आपके सांसद, कार्यकर्ता और विधायक रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से घबरा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में भगवा गमछे पर इस देश की जनता हमला करना चालू कर देगी। देश में रोजगार मांगा जा रहा है, निजीकरण का विरोध हो रहा है, लेकिन सदन में कानून जब भी बन रहा है तो वो विवादित क्यों बन रहा है? ये गवर्नमेंट विवादित ही है, विवादित तरीके से आई है। ये गवर्नमेंट जब भी चुनाव होता है या तो सेना के जवान मारे जाते हैं या सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं। ये कफन की राजनीति करने वाली पार्टी है, ये संघी मानसिकता वाली भगवाधारी पार्टी। इसलिए इसका विरोध अब सड़कों से लेकर के और संसद तक। माननीय राहुल गांधी ने जो कहा है कि हम दो हमारे दो, क्या कारण है कि इस देश में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी माननीय प्रधानमंत्री के रिश्तेदार हैं, उनका ही कर्जा खा रखे हैं। इस कैनिया घोटाला जो वो वैध है, जो इसमें फंसा है, डिफाल्टर रहा महाराष्ट्र बैंक का, वो तो माननीय प्रधानमंत्री को भी बस मुहैया करवाया था रिश्वत के तौर पे। और आज आप रैली में मुफ्त सेवा का वो बस मुहैया करवाया था। तो क्या कारण है कि आज पूरे देश की जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई है? ये जन आंदोलन कहीं गृह युद्ध की तरफ न बढ़ जाए, इसकी चिंता कीजिए। नहीं तो ये पृथ्वी संघियों के लिए, आरएसएस वालों के लिए, अब भाजपाई नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए छोटी पड़ जाएगी। ये पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। भूख इंसान को गद्दार बना देती है और भूखा आदमी कुछ भी करने के लिए रास्ता तैयार कर लेगा। तो माननीय मोदी जी, ये स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई मत बनाइए, नहीं तो आपका पतन निश्चित है, आपके दल का पतन निश्चित है और आपके दल में रहने वाले लोगों का पतन निश्चित है।